बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट है। हाँ। वो डॉक्टर साहब मैं तो इसलिए कोई टेस्ट नहीं कराता, कल नू निकली ना कुछ निकल आए। वो एक के बाद दूसरी नाली बंद हो जाए, यू आर गॉन गॉन फॉर व्हाट इज हार्ट अटैक। ऑप्शन ही कोई नहीं। किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है तो आपने अपना ख्याल शुरू से करना है और अपने टेस्ट कराते रहना, क्योंकि आपकी फैमिली में आ रहा है। अब एंजाइटी स्ट्रेस वो एलिमेंट है जिसने आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है, जिसने आपकी शुगर भी बढ़ानी है। तेरे तो छाइयां पड़ गई हैं, तेरा तो चेहरा कोई खैरियत है, घर में कोई मसले हैं, तो ये स्ट्रेस एंजाइटी चेहरे पे भी आती है। जो अभी मॉइस्चर वाला आया इसमें, क्योंकि अभी तो ये जो अब टाइम जो आ रहा है, जो आगे ये मॉइस्चर आने हैं, जो मानसून आने हैं, कितनी पर्सपिरेशन होगी, कितना पसीना निकलेगा, सॉल्ट निकलता है, आप उसमें पानी नहीं लेंगे और आपके इनटेक नहीं होगा तो फिर आपकी किडनी इफेक्ट होती है। सबसे बड़ी बात है कि पानी क्या करता है, पानी आपकी किडनी को साफ करता रहता है, फिल्टर कर रहा होता है पानी। आपकी किडनी के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं मैं तो 3-4 ग्लास पी लेता हूँ जी, एक आधा सुबह एक आधा शाम। किडनी का इम्पैक्ट जो है वो फेस के टोन पे आता है इमीडिएट। आपकी किडनी में ये बड़ा मैं इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, अगर अल्लाह ना करे आपको कोई रीनल प्रॉब्लम है, हम उसको किडनी को रीनल कहते हैं, कोई किडनी का है, सुबह जब आप उठेंगे आपकी आंखों में स्वेलिंग होगी। अच्छा। और आपकी आंखों के जो ये हल्के हैं नीचे, ये फूले हुए होंगे और आप कहोगे ये एक निशानी होती है कि फौरन अपना यूरिन टेस्ट कराओ और किडनी के फंक्शन कराओ, उसको हम कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। यूरिया और क्रिएटिनिन ये दोनों कराओ। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सुबह उठते हैं ग्रेजुअली डे के साथ ठीक हो जाती है, तो ये जो स्वेलिंग है ये अल्लाह ना करे कि किडनी रिलेटेड है, खुदा ना खास्ता किडनी में आपके मसला आ रहा है। तो आपने अपने आप को इन चीजों को, तभी तो मैं कहता हूं कि 30 साल के बाद अगर आप 6 महीने में एक दफा टेस्ट करा लो, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है? 6 महीने में आपका बच्चा, मेरा बच्चा 30 साल के बाद 6 महीने में एक दफा सारा स्कैन हो गया, वो अल्लाह ना करे। अगर जितनी जल्दी आप बीमारी को पकड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ भी बढ़ेगी और उतनी जल्दी आपकी बेहतरी भी आएगी और हेल्दी लाइफ एग्जैक्टली। हाँ उसमें अच्छा एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं। बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो डॉक्टर साहब मैं तो इसलिए कोई टेस्ट नहीं कराता, कल नू निकली ना कुछ आए। वो जमा करी जा रहे हो सोचो यार बीमारियां। मुझे आप ये बताओ, मैं आपको आज एक टेस्ट कहता हूँ कराओ, मैं कहता हूँ इरफान भाई आपने एक काम करना है, ये 2 टेस्ट आपको। डॉक्टर साहब मुझे तो फिक्र है, अगर ये कोई निकल आया फिर क्या होगा? यार क्या बात करते हैं, बैक ऑफ माइंड मेरा भी ऐसे होता है कि यार मैं खजल हो जाऊंगा। नहीं बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पता है, मैं जरा थोड़ा वहमी किस्म का आदमी हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ तो मैं तो मुझे तो पता है, मैं हर लोग 6 महीने बाद, मैं हर 3 महीने बाद अपने टेस्ट कराता हूँ। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ नहीं यार कराते रहो। अब इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी कुछ निकलना है कि जी अगर कोई निकल आया, लेट से आपने एक टेस्ट कराया, खुदा ना खास्ता आपकी एक आर्टरी बंद है, कार्डियक आर्टरी एक बंद है ना, आपके टेस्ट में निकल आया, आपने एंजियोग्राफी कराई, आपने सीटी स्कैन कराया, आपने एमआरआई ये आ गया, अब आपको पता लग गया कि खुदा ना खास्ता मेरे हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, यार मैंने इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। कंसल्ट कर लेना। अगर आप कहते हो कि मैं नहीं कराता, वो एक के बाद दूसरी नाली बंद हो जाए, यू आर गॉन फॉर व्हाट इज हार्ट अटैक। ऑप्शन ही कोई नहीं। फिर हार्ट अटैक तो यही है ना कि आपकी जो खून की नालियां, कोरोनरी आर्टरी वो बंद होगी। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि आपने प्रोएक्टिव होना है, अंग्रेजी का लफ्ज़। बिल्कुल सही। एक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव होना है। आप बीमारी से एक दिन पहले आगे चलो, यानी आपने बीमारी इधर आनी है, आप उससे आगे हो। बीमारी को कहो तू आ मेरे पीछे, मैं तेनू देखनी, तू आ जा। तो ये बात है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमने अपनी जिंदगी गुजारनी कैसे। डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई इसकी कि आपने फूड या ईटिंग हैबिट्स आपकी कौन सी होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी मजीद पूरा एक पॉडकास्ट इस चीज पे हो सकता है, कौन कौन सी चीज खाने, बॉडी की किस किस डेफिशिएंसी के लिए कौन कौन सी चीज की हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी इस चीज पे आ रहा हूँ कि हम लोग कई ऐसे हैं जिनकी ईटिंग हैबिट्स उतनी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, उनका लाइफस्टाइल भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी नेचर ऑफ जॉब है या वैसे है या आजकल के हालात हैं कि स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस फैक्टर आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को कितना डैमेज करता है? 99%। इसको कहते हैं साइकोडर्मेटोलॉजी, साइकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये जो स्ट्रेस फैक्टर की बात आपने की है, इससे पहले मैं एक बात और कर दूं, फिर मैं आता हूँ इसमें, क्योंकि आप माशाल्लाह जब आप बात करते हैं तो उस बात में मैं 3-4 आप क्वेश्चन होते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपने सुनी होंगी। बिल्कुल है। मौरूसी जिसे उर्दू में कहते हैं। एक बंदे के वालिद को कैंसर था,
एक बच्चे में भी कैंसर आ गया बाद में, एक वालिद के बच्चे को, वालिदा को शुगर है, एक बच्ची में भी आ गया। सो जेनेटिक प्रॉब्लम को भी हमने ध्यान में रखना है। मैं ये पहले बात आपको बता दूं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं आपके, अगर पेरेंट्स में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, तो आपने अपना ख्याल शुरू से करना है और अपने टेस्ट कराते रहना, क्योंकि आपकी फैमिली में आ रहा है और आपकी वो ब्लड में आ रहा है, आपकी वालिद वालिदा को है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आजकल मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डेंजरस वो देखें, मेरी बात सुने, सुइसाइडल टेंडेंसीज लोगों में आ रही हैं, कितनी बढ़ती जा रही हैं। फाइनेंशियल, आप सुबह सोशल मीडिया उठा के देखें तो कितनी सुइसाइड्स हो रही होती हैं। किसी ने आग लगा दी, किसी ने, मेडिकल स्टूडेंट छलांगे लगा के मार रहे हैं अपने मेडिकल कॉलेजेस से। एक लड़की ने ऊपर से छलांग लगा दी 4th ईयर की। एंजाइटी और स्ट्रेस, आपको पता है ये सारे का सारा। अब एंजाइटी स्ट्रेस वो एलिमेंट है जिसने आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना है, जिसने आपकी शुगर भी बढ़ानी है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज होना है। जब ये चीजें डिरेंज होंगी, अब ज्यादातर स्ट्रेस क्या आता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा। एक तो जॉब का स्ट्रेस है ना, सुबह 8 to रात 6 बजे तक वो बंदा बिजी है, अफसर चंगा नहीं है, हाँ, वो आपका बॉस जो है वो तंग करता है, वो आपका बिग माउथ है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको नौकरी से मैं निकाल दूंगा थ्रेट करता है, वो स्ट्रेस हो गया। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेस। आजकल आप मुझे ये बात बताएं, जिस तरह पहले जमाने में हमारे, जब मेरे वालिद थे, आपके वालिद थे, एक बंदा कमाता था, सारा घर खाता था। अब वो बातें खत्म हो गई। अब तो दोनों मियां बीवी ने कमाना है। वो स्कूल अगर आपके 2 बच्चे जा रहे हैं, आपने घर का किराया देना है, यूटिलिटी के बिल देने हैं, बिजली का बिल, इसका क्या कहते हैं, गैस का बिल, पानी का, तो एक बंदे पे नहीं बात बनती। अब आप मियां बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, सुबह दोनों निकल जाते हैं, बच्चों को स्कूल आपने छोड़ा, अब आप शाम को 6 बजे घर आ रहे हैं, बच्चा भी 4-6 बजे आ रहा है। अब आते आप इतने थके होते हैं काम से, आके आपस में चिड़चिड़ाहटपन भी होती है। डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? आप मुझे ये बताएं। मैं तो आजकल बहुत देख रहा हूँ डिवोर्स रेट। पहले जमाने में डिवोर्स रेट क्यों नहीं था? जब आपके पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से बहुत कम होती थी। वो लोग कहते थे लड़की को कि अल्लाह करे कि तू जा रही है, तेरा जनाजा अपने तेरे खामिद के घर से निकले। अब तो लड़कियां कहती हैं बंदे का जनाजा निकले, हमने क्या करना है? रीजन एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशंस। वो जो टेंशन होती है, अच्छा वो चेहरे पे भी आया होती है। आप किसी की शक्ल अगर देखो दोस्त की देर के बाद, तो आप कहोगे ओ यार तेनू की हो गया, तू तो बड़ा फ्रेश था यार, तेरा चेहरा तो बिल्कुल उतरा, तेरे तो हल्के पड़ गए हैं, तेरी तो छाइयां पड़ गई हैं, तेरा तो चेहरा कोई खैरियत है, घर में कोई मसले हैं। तो ये स्ट्रेस एंग्जाइटी चेहरे पे भी आती है। और सबसे बड़ी बात होती है, हम इसको कहते हैं साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर्स में, ये बड़ी बड़ी जरूरी होती है। आजकल बच्चे जो है 15-18 साल का बाल गिरने लग जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं कि जी ये तो मैट्रिक में सारा गंजा हो रहा है बाल। हमारे जमाने में तो इस तरह गंजे नहीं होते थे जब हम पढ़ते थे। सो ये सारा जो है एंग्जाइटी स्ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो आपने ये क्वेश्चन किया है, मैं इसलिए कहा करता हूँ, इसका एक तरीका है। लोग कहते हैं कि जी क्या करें, मैं कहा यार उसके नजदीक हो जाओ, अल्लाह के नजदीक हो जाओ। मैं लोगों को एक और बात आजकल बताता हूँ, एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ यार 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बाकी वो जाने और उसका काम जाने। और एक काम करो, कहते क्या, मैंने कहा तुम्हारी जो कोई सेविंग्स होती है ना, जो बंदा सेव करता है कि 6 महीने बाद मैंने मरी नथिया गली जाना है, वो मरी नथिया गली ना जाओ, अल्लाह नु सलूट मार के आओ। मैं कहता हूँ कि यार टिकट कटाओ, एक दफा खाना काबा मस्जिद नबी में जाओ, बस वहां जाके तुम्हें ये रिजोर्ट, वो जो आबे जमजम है उसका पानी पियो, आबे जमजम अपने होटल में ले जाओ, वहां जाके छाती पे, सर में डालो, मुंह पे डालो, और बस तुम्हारा फेथ, जितना फेथ आपका स्ट्रांग होगा, ये मेरा दादी और आपका भी, ये हम सब का ख्याल है बीइंग मुस्लिम्स, जितना फेथ स्ट्रांग होगा बीमारियां सब चली जाएंगी। ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? हम मजहब से दूर होते जा रहे हैं, हमने मजहब को दूर कर दिया। हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। छोड़ दो दुनिया को, दुनिया को भूल जाओ, तो अल्लाह उसके नजदीक जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसके पास तुमने जाना है, एक दिन वापस जाना है। तो 5 वक्त की नमाज कितनी देर लगती है एक नमाज को पढ़ते हुए यार? मैं हैरान होता हूँ कि लोग जो नमाज के, यार हार्डली 15 मिनट में आप नमाज पढ़ के फारिग हो जाते हो। और तुम अगर छुट्टियों में, या जब तुम्हारी छुट्टियां और तुम अफोर्ड कर लो, कुछ पैसे जमा हो जाएं, तो अगर अल्लाह के घर चले जाओ तो कोई बुरी बात है? अल्लाह के घर जाओ, नबी पाक के रौदे पे जाओ, तो आपको सुकून मिलता है।